तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं हम क्लास 10th मैथ्स के ऑब्जेक्टिव का। इसके बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव से ही पास हो जाओगे आप, जिनको डर लगता है। बस आपको सिंसियरली ईमानदारी से पूरा वीडियो देखना है, समझना है, 2-3 बार देख लो, अच्छे से नोट कर लो। कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंदौर की पाठशाला पर, वहाँ भी पूछ सकते हो। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला हमारा जो मैच द पेयर है आपके सामने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। गाइस ध्यान रखिएगा, जैसे कल हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे ही सेम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है आपका 1। तो ये आ गया आपका 41 वाले का, मतलब फर्स्ट वाले का आंसर। सेकेंड है कॉट 30। अब कॉट 30 की वैल्यू, बेटा मेज द पेयर भी 20 है, तो ऊपर नीचे हो सकता है इसका आंसर। अभी हम फाइंड कर लेते हैं कहाँ पर, स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेते हैं। तो कॉट 30 का ये आपको लास्ट में मिल गया। कॉट 30 का आंसर है √3। कॉट 30 का आपका आंसर आ गया √3। बेटा आंसर नोट करते जाइएगा, जैसा बता रहा हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी लिखवाया था। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, याद करो आप, क्या आता है। वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से जुड़ा हुआ है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। पी ए इक्वल टू 0। पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। बेटा कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है, कल मैंने सिखाया था आपको, जब इवेंट क्या होती है, इम्पॉसिबल। मैं आपको मैच द पेयर पूरी भी शेयर कर दूंगा। आपको मेन आंसर पता होना चाहिए, फिर तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। अगर पी ए इक्वल टू 1 लिखा होता तो पॉसिबल और श्योर इवेंट हो जाती। पी ए इक्वल टू 0 है, मतलब इवेंट आपकी कैसी है, इम्पॉसिबल। मीन का फॉर्मूला पूछा है आपसे स्टैटिक्स चैप्टर से बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। ये आपका मीन का फॉर्मूला है गाइस। एस ए से मतलब होता है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर आपको स्टार्टिंग में देगा था, मैंने बता रखा था, ये लिखा है 4a² या 4πr², सॉरी 4πr², फॉर्मूला सामने लिखा है। साइन 0 डिग्री, बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, बट कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आपको ध्यान रखना, ये गलती एग्जाम में बच्चे कई बार कर देते हैं। उनको लगता है कि हर बार 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ऐसा नहीं है गाइज। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप ज़रूर से याद कर लेना, मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा। तो ये आपके इतने 8 एमसीक्यूज मैंने आपको यही बता दिए। कॉट 30 का मैंने बताया था आपको कि √3 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है गाइज, 1 होता है। तो ये भी हमने देख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे। b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, ये हमें पता है। b² - 4ac किसका फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कल हमने इसके बारे में डिस्कस करा था, जहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन के बारे में पढ़ा था, 0,0। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, इसका फॉर्मूला है √x² + y²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आपसे पूछ चुके हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है बेटा 2πr। इसके बाद 1045, ये भी कल डिस्कस कर चुके थे, इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। ध्यान रखना, सिर्फ 10 में 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 के इक्वल होती है, बाकी किसी की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती है टेन थीटा में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूछा है आपसे यहाँ पर। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो निकालते हैं, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, सूत्र विधि भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक पूरा फॉर्मूला है। -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है छोटी सी, कि रूट में लिखा है b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी है। तो आप सिंपली -b ± रूट में d अपॉन 2a भी इसका आंसर मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड पॉइंट फार्मूला। बेटा मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मिड पॉइंट फार्मूला सिंपल सा है। ये पहले बता दूं, कोऑर्डिनेट चैप्टर का, चैप्टर 7 का। मिड पॉइंट फार्मूला होता है बेटा आपका x1 +
x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, मिड पॉइंट फार्मूला। टीएस ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सामने ही लिखा है आपके, 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ना, ये आपको यहीं से मिल जाएगा। तो आपको इजीली टोटल में हमेशा आर प्लस एच करते हैं। साइन 45 की वैल्यू, ये भी सामने ही मिल गई आपको। क्लास मार्क भी आपके जस्ट सामने दे रखा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। सर क्लास मार्क होता क्या है, जिसे आपने देखा होगा, आप स्टेटिक्स पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 0, 10। तो ये जो पहली लिमिट है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, बाद वाली लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्लास मार्क मिल जाता है। एपी सीरीज किस फॉर्म में होती है, ए प्लस डी, A+2D, इस फॉर्म में होती है, हमको पता है। तो ये आंसर आपको सामने के सामने मिल गए। एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि मैच द पेयर में कुछ आंसर आपको सामने मिल जाए, तो आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो सामने भी आंसर मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं बेटा। अब आपसे पूछा है सेकंड। सेकंड क्या होता है बेटा, सेकंड ध्यान रखना सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सेकंड मैंने आपको समझाया था ना, टेंजेंट जो होता है सर्कल को एक पॉइंट पे छू के निकल जाता है, लेकिन वहीं जो सेकंड होता है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। अगर यहीं पे आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछते तो θ/360 इंटू पाई स्क्वायर लिख देते। तो ये आपके आज के, जल्दी से हमने फटाफट मैच द पेयर कंप्लीट कर लिया है। छोटा सा वीडियो था, इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।